ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरल रूप से कैसे बढ़ाया जाए, यानी ऐसे कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब है, जड़ी बूटी है, जिनका लगातार सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के लेवल में नेचुरल रूप से हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज के दिन में हर कोई युवा अपने विगर के लिए, विटलिटी के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है, और हर कोई बॉडी बिल्डिंग बनना चाहता है, मांसपेशियों का मजबूत विकास करना चाहता है, और इसके लिए उत्तरदायित्व है एक हार्मोन जिसको कहते हैं सेक्स हार्मोन, मर्दाना हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता है, पर एक निश्चित उम्र के बाद में इसका लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर 300 mg/dl से लेकर 1000 mg/dl तक होता है। अब कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो मात्रा वो कम हो जाती है, एक्सेस फैट का जमा हो जाना हो जाए है, या फिर डायबिटीज रोग हो, या कोई क्रोनिक डिजीज हो, या कोई वीकनेस हो, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स है। वैसे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा हर्ब्स है जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है, पर मुख्य रूप से 5 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिनका लगातार सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल में बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी ऐसी 5 औषध द्रव्य है और इनका कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, और ये पेड़ पौधे के किस अंग में, बीज में या जड़ में या पत्तियों में कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में लें और किसको लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में पहला जो द्रव्य है वो बताया गया है गोकसूर, यानी गोकसूरा ट्रिब्यूलस टेरेस्टेरिस, जिसको स्वादु कंटक, त्रिकंटक भी कहते हैं। गोकसूर को चरक संहिता में कामोद्दीपक के रूप में बताया गया है। इसका लगातार सेवन करने से शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है, और इसके लगातार 3 महीने तक सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में 17 से लेकर 22% तक की वृद्धि देखी गई है। इसके साथ साथ में जो गोकसूर होता है वो मूत्रल हो रहा है, यानी कि डायूरेटिक होता है। इसका लगातार सेवन करने से प्रजनन अंगों में, किडनी में सफाई होती है, और ये वीर्य वृद्धि को बढ़ाता है। और गोकसूर का लगातार सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसी क्रम में दूसरा जो द्रव्य है वो है शिलाजीत। शिलाजीत यानी कि पहाड़ों का विजेता, इसे आयुर्वेद में देसी वियाग्रा भी कहते हैं। वैसे कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, पर शिलाजीत एक ऐसा है जिसके अंदर 40+ मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ में इसमें विटामिन होते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि शिलाजीत के अंदर फुलविक एसिड होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है। शिलाजीत का लगातार सेवन करने से सप्रम क्वांटिटी में वृद्धि होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में अच्छा कार्य करता है, प्री मेंस्ट्रुएशन में अच्छा कार्य करता है। शिलाजीत का लगातार सेवन करने से मसल्स पावर मजबूत बनती है, और शिलाजीत का लगातार सेवन करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में भी आसानी मिलती है, और इसका लगातार सेवन करने से विगर में, विटलिटी में, स्टेमिना में वृद्धि होती है, और टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में भी वृद्धि होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को नेचुरल रूप से बढ़ाने के लिए तीसरी आयुर्वेदिक द्रव्य वो है अश्वगंधा। वैसे देखा जाए तो अश्वगंधा सबसे अच्छा द्रव्य है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, और अश्वगंधा के अंदर लगातार सेवन करने से ये कार्टिसोल के लेवल को कम करता है, तो चिंता को, तनाव को, डिप्रेशन को कम करता है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये बढ़ाता है। एक अध्ययन हुआ था, उसके अंदर 3 महीने तक लगातार 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण खिलाया गया, तो उसमें सप्रम क्वालिटी को स्टडी की गई। उसमें ये पाया गया कि इन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 11 से लेकर 22% इन्हांस कर गई, और इन लोगों में प्रजनन क्षमता 14% ज़्यादा चली गई थी। तो इससे पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा एक नेचुरल एडेप्टोजेनिक हर्ब्स है, और ये बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ साथ में अश्वगंधा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। चौथी जो आयुर्वेदिक हर्ब है वो है कोंच, यानी कोंच के बीज। कोंच की 2 टाइप की प्रजाति होती है, एक जंगली प्रजाति होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोए होते हैं, और दूसरी प्रजाति होती है उसके औषधीय खेती की जाती है, उसके ऊपर रोए कम होते हैं, और इसको कोंच, केवाच, कपिकच्छु, मरकटी भी कहते हैं। और इसके अंदर नेचुरली रूप से डोपामिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो कि पार्किंसन डिजीज में, तंत्रिका तंत्र में अच्छा कार्य करता है। लगातार
सीड का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है और ये एक काम उत्तेजक रूप में कार्य करता है, मांसपेशियों विकास में बहुत अच्छा कार्य करता है। लगातार कोन्स बीज के चूर्ण का सेवन करने से विगर में, विटिलिटी में ये बढ़ाता है और इसके साथ साथ में इसके अंदर बल्ले गुण होते हैं। इसका लगातार सेवन करने से शरीर अस्पुष्ट बनता है, मांसपेशियों का विकास होता है। आयुर्वेद में कोन्स के बीज के चूर्ण को वृश्य कहा गया है, यानी बढ़ती उम्र के लक्षणों को ये कम कर देता है। इसके साथ साथ में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसी ये एक ऐसी ताकतवर औषधि है कि यदि इसके कोन्स जो बीज है इसके पाउडर को खीर में मिलाकर दे तो लकवा तक की बीमारी में भी आराम आता है और इसके बीजों को लगातार आप 6 सप्ताह तक सेवन कर सकते हो, क्योंकि कोन्स के बीज इसकी तासीर गर्म होती है तो इसको 7 या 6 सप्ताह लेने के बाद में बीच में बंद कर देना चाहिए। दोबारा आप इसको लगातार ले सकते हो। पांचवी और आखिरी जो हर्ब्स है वो है मूसली। मूसली भी 2 टाइप की होती है, सफेद मूसली और काली मूसली। दोनों औषधीय प्रयोग में ली जाती है, पर सफेद मूसली औषधीय प्रयोग में ज़्यादा ली जाती है क्योंकि हर जगह मिल जाती है और इसके औषधीय गुण भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। मूसली को लगातार सेवन करने से ये शुक्रवाणु की मात्रा में, गुणवत्ता में सुधार करती है, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को लेवल को लगातार बढ़ाती है। इसको एक कामो उत्तेजक द्रव्य के रूप में माना गया है। इसका लगातार सेवन करने से शरीर की जो धातुएं होती है उनका विकास होता है और सफेद मूसली के पाउडर को लगातार 7 सप्ताह तक लेने से आयुर्वेद की जो 7वीं धातु शुक्र धातु है उसका वर्धन होता है। मूसली जो होती है इसकी तासीर ठंडी होती है और ये मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में भी अच्छा कार्य करती है। मूसली का लगातार सेवन करने से उत्तरोत्तर धातुओं का विकास होता है और आयुर्वेद की 7वीं धातु शुक्र धातु का विकास होता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा उत्तम टॉनिक साबित होता है। इन 5 आयुर्वेदिक हर्ब के साथ साथ में कुछ ऐसे हमारे किचन में मिलने वाले मसाले होते हैं, कुछ जड़ी बूटी होती है या हमारे गमले में लगे हुए ऐसे औषधीय पौधे होते हैं, उनका भी सेवन करें तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में नेचुरल रूप से वृद्धि हो सकती है। इसके अंदर भी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इनका लगातार सेवन करने से विटिलिटी बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। इसके अंदर पहली जो द्रव्य है उसका नाम है बिछवा बूटी या बिच्छू बूटी या इसको नेटले लीफ भी कहते हैं। इसके अंदर कामो उद्दीपक गुण पाए जाते हैं और ये हमारे सेक्स ऑर्गन को उत्तेजित करती है, वीर्य वृद्धि करती है। बिच्छू बूटी की जड़ का लगातार सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल में वृद्धि होती है, ये भूख अच्छी लगाती है और उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करती है। इसमें जो दूसरा द्रव्य है वो हमारे किचन में पाया जाता है, उसका नाम है अदरक। अदरक के अंदर भरपूर मात्रा में मैग्नीज होते हैं और इसका लगातार सेवन करने से एक स्टडी में ये पाया गया कि 3 महीने तक लगातार अदरक का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में 17% तक वृद्धि देखी गई। टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में वृद्धि इसलिए होती है कि अदरक जो होता है ये LH हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन उसके लेवल को बढ़ाता है और ये टेस्टिस्टिकुलर जो होता है, वर्षण होता है, उसके अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ये लिपिड को कम करता है और इसके साथ साथ में इसका लगातार सेवन करने से उस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ने के साथ साथ में टेस्टिस का साइज भी बढ़ता है और वहाँ का जो टेस्टोस्टेरोन जो रिसेप्टर होते हैं उनको ये रिसाइकल करते हैं और इस तरह टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के लेवल को बढ़ाते हैं। इस कैटेगरी में तीसरा जो द्रव्य है वो है दायमेनिया लीफ। दायमेनिया लीफ है, इसके अंदर काम उत्तेजक गुण पाए जाते हैं और ये सेक्सुअल क्रिया को बढ़ाता है और इसकी पत्ती का लगातार सेवन करने से इसमें जो रसायन गुण होते हैं इससे ये हमारे शरीर की विगरबिलिटी को बढ़ाता है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाता है। इसी कैटेगरी में जो चौथा जो द्रव्य है वो है लहसुन। लहसुन के अंदर जो डाइसल्फाइड यौगिक पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करता है, कोर्टिसोल को लेवल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये बढ़ाता है। लहसुन का लगातार सेवन करने से ये एक उत्तम रसायन और वाजीकरण द्रव्य है और ये कोर्टिसोल को लेवल को कम करता है और इसके साथ साथ में ये मांसपेशियों स्तर को भी बढ़ाता है। और इसी क्रम में आखिरी जो अंतिम जो है वो है सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट। एक अध्ययन में ये देखा गया है कि जिन जिन पेशेंट के अंदर विटामिन D3 की कमी होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल भी कम पाया जाता है। तो यदि विटामिन D3 की कमी है तो इसी दशा इस हार्मोन को प्रभावित करता है, क्योंकि विटामिन D3 यदि शरीर में कम होगा तो कैल्शियम कम होगा। कैल्शियम कम होने का मतलब आयुर्वेद की जो 5वीं धातु अस्थि वो कमजोर होगी और 5वीं धातु कमजोर है तो 7वीं धातु शुक्र है वो भी कमजोर होगी। तो इसके बढ़ाने के लिए लगातार धूप में बैठना, अच्छा आहार विहार लेना और इस कैल्शियम युक्त चीज़ें लेना और विटामिन D3 यदि हमारे शरीर का बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी हमारा बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि हम ऊपर बताए गई 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इनका लगातार सेवन करते हैं, उसके बाद में जो 5 और
द्रव्य जो बताए गए, जो हमारे किचन में गमले मिलते हैं, इनका लगातार सेवन किया जाए तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में प्राकृतिक रूप से हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। वैसे इसका जो लेवल है हर किसी में अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होता है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ये 14 से लेके 15 साल की उम्र तक 100 से लेकर 360 mg/dl होता है और 16 से लेके 19 साल तक की उम्र में 200 से लेकर 960 mg/dl होता है और ये 20 साल की उम्र से लेकर 39 साल की उम्र तक 400 से लेकर 1080 mg/dl के हिसाब से होता है। इसके हिसाब से हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से हर किसी में अलग अलग होता है। यदि किसी के अंदर, एडल्ट के अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल है वो 300 से कम हो तो उनको ऐसी आयुर्वेदिक हरा जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए और इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। आप इनको लगातार ले सकते हो। लेने का तरीका ये है कि अश्वगंधा, मूसली और जो होती है, इसके साथ साथ में आपको गोखरू है, इनको आप और कौन के बीज है, इनके जो शुद्ध करने के बाद में पाउडर है, इन चारों का पाउडर बना के रख लो और उसका आधा चम्मच सुबह शाम यानी 2.5 से 3 ग्राम सुबह शाम 2 बार गाय के दूध में लो तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन में वृद्धि हो सकती है। और उसके साथ में जो शुद्ध शिलाजीत है, इसकी मात्रा आधा ग्राम दिन में 1 बार लेनी होती है, यानी कि 500 mg गर्म दूध में घोल के लेनी होती है। जो शुद्ध शिलाजीत होती है ये गर्म दूध में, गर्म पानी में घुल जाती है। ये क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में, थिनर में नहीं घुलती है, तो इसकी शुद्धता की पहचान भी हो जाती है। और इसके अलावा यदि आप शुद्ध शिलाजीत कहीं से, किसी भी कंपनी से ले रहे हो तो उसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि यदि उसके अंदर फुल्विक एसिड की मात्रा 65% है, उससे ज़्यादा है, तो एक अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है और आप इसका लगातार सेवन कर सकते हो। तो इन्हें जो हार्मोन बढ़ाने वाली जड़ी बूटी जो है और ये द्रव्य है, इनका आप लगातार 3 महीने तक सेवन कर सकते हो। यदि कौन सी के बीज का अलग से सेवन कर रहे हो तो इसको 6 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए और इसके साथ साथ में उचित आहार विहार, उचित दिनचर्या होनी चाहिए ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है वो ठीक बना रहे। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।